एक ऐसा धर्म जिसे 1 बिलियन से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, जिसे दुनिया का सबसे पुराना धर्म कहा जाता है। लेकिन फिर भी एक सवाल हमेशा से डिबेट का हिस्सा बना रहा। यह सवाल है हिंदुइज़्म का। क्या हिंदुइज़्म सच में टाइमलेस है या फिर यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में शेप हुआ? आज हम इस कहानी को शुरू से समझेंगे, वैदिक युग से लेकर ब्रिटिश राज तक और वहां से लेकर आज की मॉडर्न इंडिया तक, और प्रेजेंट टाइम में किस गवर्नमेंट में धर्म और हिंदुइज़्म का मुद्दा ज़्यादा दिखता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। हिंदुइज़्म का कोई एक फाउंडर नहीं है। जैसे इस्लाम के प्रोफेट मोहम्मद या क्रिश्चियन के जीसस, वैसे ही हिंदू परंपरा की जड़ वैदिक कल्चर से निकलती है, जो प्राचीन भारत में डेवलप हुई। यह एक सिंगल बिलीफ सिस्टम नहीं, बल्कि बिलीफ का एक महासमंदर है। इसमें अनेक देवता, अनेक रिचुअल्स और अनेक फिलॉसफी शामिल हैं। हिंदुइज़्म के 4 बड़े सेक्ट माने जाते हैं। पहला, जो विष्णु और उनके अवतार को सबसे सुप्रीम मानते हैं, जैसे कृष्णा और राम को। दूसरा है शिव, जो शिव को सबसे बड़ा मानते हैं। तीसरा, जो देवी को सुप्रीम कॉस्मिक एनर्जी मानते हैं। और चौथा है जो 5 देवताओं को बराबरी से पूजते हैं। इतने डिफरेंसेस के बावजूद भी कुछ कॉन्सेप्ट सब जगह कॉमन मिलते हैं, जैसे धर्म, कर्म, संसार और मोक्ष। इसलिए कई लोग हिंदुइज़्म को रिलीजन नहीं बल्कि वे ऑफ लाइफ कहते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिंदू शब्द प्राचीन धर्म और ग्रंथों में नहीं मिलता। तो फिर यह शब्द आया कहाँ से? हिंदू शब्द असल में कोई रिलीजन नहीं था। यह सिंधु से निकला, जो इंडस रिवर का संस्कृत नाम था। मुगल पीरियड में जो लोग सिंधु के पार रहते थे और मुस्लिम नहीं थे, उन्हें ब्रॉडली हिंदू कहा जाने लगा। लेकिन तब एक यूनाइटेड हिंदू रिलीजन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं था। और फिर आते हैं ब्रिटिश। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया पर कंट्रोल जमाया, तो उन्हें गवर्नेंस के लिए कैटेगरी चाहिए थी। तो उन्होंने सोसाइटी को क्लासिफाई करना शुरू किया रिलीजन और कास्ट के बेसिस पर। जो मुस्लिम और क्रिश्चियन नहीं थे, उन्हें डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में डाल दिया गया, और यहीं से हिंदुइज़्म एक फॉर्मल रिलीजियस कैटेगरी बनने लगा। ब्रिटिश स्कॉलर ने इंडिया को एक स्टैटिक और बैकवर्ड सोसाइटी के रूप में प्रेजेंट किया। जैसे जेम्स मिल ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में हिंदू सोसाइटी को हाइडियस कहा। इस तरह कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नई आइडेंटिटी को इंस्टीट्यूशनल शेप दिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इंडियन थिंकर्स भी इस डिबेट का हिस्सा बने। महात्मा गांधी ने राम राज्य की बात की, और दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 आते आते 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम को 2 अलग धर्म माना गया। यहाँ से रिलीजन और नेशन का रिलेशन और ज़्यादा पॉलिटिकल हो गया। 1990 के बाद एक आइडियोलॉजी उभरी, हिंदुत्व। इसका ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म 1925 में शुरू हुआ, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। आज इसका पॉलिटिकल फ्रंट है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, जो 2014 से पावर में है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद आरएसएस बैकग्राउंड से आए हैं। इस दौरान स्कूल टेक्स्ट बुक में चेंजेस हुए और हिंदुइज़्म की ऑरिजिन को दोबारा डिफाइन करने की कोशिश हुई। अब डिबेट और इंटेंस हो चुकी है। क्या हिंदुइज़्म एक कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन था, या ब्रिटिश ने सिर्फ एक ऑलरेडी एक्साइटिंग आइडेंटिटी को ऑर्गेनाइज किया? लेकिन सच क्या है? हिंदू ट्रेडिशन हजारों साल पुरानी है। उनकी फिलॉसफीज और मिथोलॉजी एक्सट्रीमली एंशिएंट है। लेकिन शायद हिंदुइज़्म एक सिंगल यूनिफाइड रिलीजन के रूप में मॉडर्न पॉलिटिकल और कॉलोनियल प्रोसेसेस का रिजल्ट भी हो सकता है। तो शायद सही जवाब यह है कि हिंदुइज़्म एक साथ दोनों है, एक प्राचीन सिविलाइजेशनल ट्रेडिशन और एक मॉडर्न पॉलिटिकल आइडेंटिटी। और इसी वजह से इसकी ऑरिजिन्स का सवाल आज भी सेंसिटिव है। आप कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।